आज है फ्राइडे का दिन, मतलब कि इंस्टेंट रेसिपी का दिन। लेकिन आज मैं इंस्टेंट रेसिपी नहीं, एक ऐसी ग्रेवी लेके आई हूँ जो आपकी रेसिपी को इंस्टेंट बना देगी। मुझे बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि मैम ऐसी ग्रेवी बताएं जो कि हम घर पे झटपट बना सकें। तो आज मैं ये वाली ग्रेवी प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हो और रोजमर्रा के कामों में उलझे रहते हो और टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते। तो इसीलिए मैं आज लेके आई हूँ एक ऐसी ग्रेवी जो बहुत जल्द बनेगी, लगभग आधा घंटा लगेगा उसको। और जब आपने एक बार उसको फ्रिज में रख ली तो कभी पनीर बटर मसाला, कभी दाल मखनी, कभी चना मसाला और बहुत वैरायटी की चीज़ें बना सकते हो आप घर पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें काजू मगज भी नहीं डलेगा और उसके बिना आपको रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस का मज़ा आने वाला है घर पे। और इसको मैं बनाने वाली हूँ प्रेशर कुकर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि आज मैं जितने टिप्स आपको देने वाली हूँ स्टेप में, वो देखने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज जो ग्रेवी मैं बनाने वाली हूँ उसका नाम है ऑल इन वन ग्रेवी। तो ऑल इन वन ग्रेवी के लिए मैंने ले लिए हैं 700 ग्राम अनियंस थिनली स्लाइस्ड कर लिए हैं और 700 से 800 ग्राम टमाटर, इसको भी मैं थिनली स्लाइस्ड कर ली हैं। मैंने इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज़ें ली हैं। मैं हमेशा वीडियोस में बताती हूँ, या आप रेशियो 60:40 ले सकते हो, जिसमें 60% टोमेटोज बताती हूँ और 40% अनियंस, या आप इक्वल रेशियो में ले सकते हो अनियंस एंड टोमेटोज। आज मैं इक्वल रेशियो में ले रही हूँ क्योंकि कभी कभी बाज़ार में खट्टे टमाटर मिलते हैं और खट्टे टमाटर मिलने से कारण अगर टमाटर की संख्या ज़्यादा हो तो वो ग्रेवी को थोड़ा थोड़ा खट्टा कर देती है, टैंगीनेस में कर देती है। ये वाला रेशियो बिल्कुल सेफेस्ट है ग्रेवी के लिए। इससे अनियन की स्वीटनेस बरकरार रहेगी। ये ले लिए मैंने 10 से 12 गार्लिक क्लोव्स रफली काट लिए हैं और अदरक ले लिए मैंने 2 इंच, इसको भी मैंने रफली काट लिया है। थोड़े से धनिया के स्टेम्स ले लिए हैं मैंने और 2 से 3 हरी मिर्च मैंने डीसीडेड कर दी हैं क्योंकि ग्रेवी मैंने स्पाइसी नहीं करनी। ये ले लिए मैंने कुछ खड़े मसाले, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग और 1 ब्लैक कार्डमम। और ये ले लिए मैंने कुछ पाउडर स्पाइसेस। ये ले लिए मैंने जीरा, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, चीनी, ऑयल। और ये लिया मैंने थिकनिंग एजेंट जो कि मैं काजू और मगज की जगह इस्तेमाल करूँगी। ये है बेसन, 2 टेबलस्पून बेसन ले लिया है मैंने। अब शुरू करते हैं ग्रेवी बनाना। सबसे पहले मैं डालूंगी ऑयल और बटर मिला के हमने हाफ कप डालना है। 2 चम्मच मैंने बटर भी ऐड कर दिया। गरम होने देंगे क्योंकि ऑयल के साथ कोई भी सैचुरेटेड फैट अगर ऐड होता है तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आइदर घी और बटर। जब तक तेल गरम हो रहा है मैं छोटी इलायची और बड़ी इलायची को क्रश कर लेती हूँ। अब डाल देंगे सारे खड़े मसाले। 30 to 40 सेकंड सॉटे करेंगे ताकि खड़े मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। खड़े मसाले का फ्लेवर ग्रेवी में आना बहुत ज़रूरी होता है जब हम रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स एक और बात कह दूं, ये ग्रेवी मैं स्पेशली घर के लिए बना रही हूँ, तो कमर्शियल ग्रेवीज़ में प्लीज़ आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब डाल दूंगी जीरा, लगभग 1.5 टीस्पून जीरा डाला है मैंने। अब डाल दूंगी अनियंस। तो 1 मिनट हो चुका है, मैंने अनियंस को तेज़ गैस पे सॉटे किया है। अब क्या करूंगी, अब गैस को कर दूंगी मैं मीडियम टू लो, क्योंकि ये वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनियंस सॉटे करने का। हमने कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी अनियंस को ब्राउन करते समय। मैं आज अनियंस को ट्रांसलूसेंट तक सॉटे करूंगी, लेकिन इसको मैं करूंगी लो गैस पे, मीडियम टू लो गैस पे, क्योंकि जितना अनियन पेशेंटली हम सॉटे करेंगे अनियंस अपना शुगर रिलीज़ करेगा, मतलब स्वीटनेस रिलीज़ करेगा और ये पूरी ग्रेवी को स्वीट बनाएगा, नेचुरल स्वीटनेस देगा ग्रेवी में। तो ये वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जल्दबाजी में अनियंस को नहीं भूनना हाई गैस पे। इस प्रोसेस को 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो मीनवाइल हम डाल लेते हैं रफली कटे हुए लहसुन और अदरक।
धनिया के स्टेम्स, टेंडर स्टेम्स डालनी है बिल्कुल। हरी मिर्चें, 2-3 मिनट के लिए और भुनेंगे। तो फ्रेंड्स ये ग्रेवी चाहे काजू और मगज के बिना बन रही है, लेकिन ये देगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का मज़ा। जब भी मैं कोई ग्रेवी इंट्रोड्यूस करती हूँ तो पहले मैं काफ़ी दिन घर पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ एक एक चीज़ के ऊपर, फिर फाइनलाइज करके फिर बाहर लाती हूँ डिश को। मैं इसे अभी तक घर पे बना चुकी हूँ। लौकी के कोफ्ते, आलू न्यूट्री की सब्ज़ी, बेसन की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी और भी 1-2 वैरायटी मैंने बना ली हैं और सब A1 बनी है। तो अनियन अच्छी तरह से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। अब ऐड कर दूंगी टमाटर। गैस मीडियम टू लो ही रखेंगे और टमाटर को भी 2-3 मिनट के लिए सौटे करेंगे। टमाटर को भूनते हुए मुझे 3-4 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं टमाटर और हल्के हल्के मशी भी हो गए हैं। अब आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की बारी, क्योंकि अब मैं बेसन ऐड करने वाली हूँ अनियन टोमेटोज के साथ। मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन के डाले हैं। अभी जब हम रेस्टोरेंट में ग्रेवीज बनाते हैं तो हमें एक ऐसी क्रीमीनेस और थिकनेस चाहिए होती है जो बिना बहुत सारी क्रीम या काजू मगज के आए, ताकि ग्रेवी वर्सेटाइल रहे। बेसन यही काम करता है। ये हमारी ग्रेवी को एक परफेक्टली स्मूथ वेलवेटी टेक्सचर देगा, बिल्कुल वैसा जैसे हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखते हैं। ये ग्रेवी को नेचुरली गाढ़ा करता है और उसमें एक हल्का सौंधा सा स्वाद भी ऐड करता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये ग्रेवी को नट फ्री बनाता है, तो जिन्हें ड्राई फ्रूट से एलर्जी है वो भी इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब पाउडर्ड स्पाइसेस डाल लेते हैं। सबसे पहले डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 3 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 2 टीस्पून सॉल्ट। अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पाइसेस तभी डालने हैं जब टमाटर का पानी ऑलमोस्ट सूख जाए और हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू कर दे। इनको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। अब डाल देंगे 1.5 से 2 कप पानी। अब प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी और गैस को कर दूंगी तेज़। 5 सीटी आने के बाद गैस को ऑफ करके प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ करेंगे। कुकर की 5 सीटी बज चुकी थी, फिर मैंने गैस को ऑफ कर दिया, प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने दिया। अब मैं इसको खोलने जा रही हूँ। कितना ब्राइट कलर आया, कितना रेडिश कलर आ गया है, पूरा रोगन ऊपर आ गया है और खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है। अब ग्रेवी को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद पीसेंगे, फिर पीसने के बाद स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन वाला प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये ग्रेवी ठंडी करके मैंने पीस ली है। ये देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर लग रहा है ग्रेवी का। अभी हम इसको और रेस्टोरेंट स्टाइल सिल्की स्मूदी बनाने के लिए एक और बार स्ट्रेन करेंगे। तो स्ट्रेन कर लेते हैं। अगर आपने रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस का घर पे मज़ा लेना है तो ये वाला प्रोसेस स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्ट्रेनिंग का। इससे देखिएगा कितनी क्रीमी डिशेस बनेंगी बिना काजू मगज डाले, और जो भी रेसिडुअल होगा वो रह जाएगा। फिर उसको हम फिर से ग्राइंड करेंगे, जैसे कि मैं हर ग्रेवीज में आपको बताती हूँ, और फिर से स्ट्रेन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सारी ग्रेवी स्ट्रेन हो चुकी है। स्पैचुला से प्रेस कर करके और ग्रेवी निकालते जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें गर्म पानी और थोड़ा सा ऐड करके रेसिड्यू में फिर से ग्राइंड करेंगे और उसको फिर से स्ट्रेन कर देंगे। कम से कम वेस्टेज करनी होती है हमें ग्रेवीज में, ताकि मैक्सिमम ग्रेवी निकाल पाएँ, और वेस्टेज वैसे भी नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, काफ़ी स्ट्रेन भी हो चुका है। ये ऐसे प्रेस कर करके जितना इसका पानी निकाल सकेंगे निकालेंगे।
ये देखिए बस इतनी सी वेस्टेज हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी स्मूथ ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। अब ये कोई बता सकता है जो इसमें हमने काजू मगज नहीं डाला? ये देखिए। अब इसको और सिल्की बनाने के लिए हम 5-7 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि जब ग्राइंड हो जाती है ग्रेवी तब एक कच्चापन भी आता है ग्रेवी में, वो हम हटा देंगे। अब हम इसी कुकर में ग्रेवी को फिर से डाल देते हैं। तो गैस को कर लेते हैं ऑन। बॉयल आने के बाद सिम करके 5-7 मिनट के लिए इसको रिझाएंगे। ग्रेवी को बॉयल आ चुका है। अब डाल देंगे 1 टीस्पून शुगर। इससे बिल्कुल प्रोफेशनल टच आ जाएगा ग्रेवी को। और पाम से रगड़ेंगे कसूरी मेथी को और क्रश करके डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल दी है मैंने लगभग। इससे बिल्कुल होटल स्टाइल फ्लेवर आ जाएगा ग्रेवी में। अब कुकर को कवर कर लेंगे, गैस को मीडियम टू लो कर लेंगे और पकने देंगे ग्रेवी को। ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ग्रेवी को पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया तरीके से पक चुकी है और कलर देखिए, ब्राइटनेस देखिए ग्रेवी की, बिल्कुल स्मूथ सिल्की रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनी है। अब हम कर लेंगे गैस को ऑफ, कुकर को रखेंगे नीचे। अब क्यों ना ग्रेवी का एक डेमो ले लिया जाए पनीर बटर मसाला बना के। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 200 ग्राम पनीर। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। अब तक मैंने आपको पनीर की जितनी भी डिशेस बताई हैं वो सारी मैंने रॉ पनीर में बताई हैं। आज मैं आपको थोड़ा पनीर फ्राई करके बताना चाहती हूँ, ताकि ये भी ट्रिक आप देख लो। क्योंकि कई लोग फ्राई करके पहले पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके फिर डालते हैं सब्जी में, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही में डाल दूंगी बटर, ऐड कर दूंगी पनीर। गैस को कर दूंगी लो। अब धीमी आंच में पनीर को भुनने देंगे। हल्का सुनहरा कलर करेंगे। अब सारे पीस लाइटली ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम गर्म पानी में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर इनको गर्म पानी में डिप नहीं करते तो ये चीड़े हो जाते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहते। अगर हम ऐसे ही गर्म पानी में डिप कर दें तो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, कुक्ड भी होंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का मज़ा देंगे आपको। 5-10 मिनट पानी में डिप रखेंगे, उतनी देर हम पनीर बटर मसाला की ग्रेवी तैयार करेंगे। उसी पैन में हल्का सा तेल और बटर का मिक्स डालेंगे जो मैंने निकाला था पनीर फ्राई करने के बाद। क्योंकि ये पनीर बटर मसाला बन रहा है तो हम ऐड कर देंगे बटर। अब साथ ही में ऐड कर देंगे ग्रेवी। 3 से 4 लोगों का बन रहा है, इसलिए 1.5 से 2 कप ग्रेवी डालेंगे हम। स्टर कर लेंगे। सब्जी के हिसाब से ग्रेवी बहुत थिक है तो हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा गर्म पानी। धीमी आंच में ग्रेवी पक रही है। वैसे पनीर बटर मसाला का टेक्सचर थिक एंड क्रीमी होता है, ये हो जाएगा अभी। थोड़ी सी ऐड करेंगे कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून चीनी, थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, अब ऐड कर देंगे पनीर के पीसेस। अब ऐड कर दूंगी क्रीम। ये देखिए कितनी स्मूथ सिल्की रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी तैयार हो गई है। मतलब कि पनीर बटर मसाला तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल रिच ग्रेवी है ये। जो मेरे भाई बहन टिफ़िन सर्विस चला रहे हैं उनके लिए तो ये ग्रेवी मैजिकल है। सिर्फ राजमा छोले दाल मखनी ही नहीं, बहुत सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस भी बन जाएंगी, और वो भी बिना किसी एक्सपेंसिव आइटम से।
तो बस ये पनीर बटर मसाला हो गया रेडी। अब हम कर देंगे गैस को ऑफ और इसकी कर देंगे प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही है कैसे शानदार ग्रेवी तैयार हो गई है कुछ ही मिनटों में, वो भी बिना काजू मगज डाले। और टेस्ट करोगे तो ऐसा लगेगा आपको जो हमने हूबहूब रेस्टोरेंट वाला पनीर बटर मसाला खाया है। तो कुछ पॉइंट्स मैं फिर से दोहरा दूं, जब आपने प्याज को सौटे करना है तो आपने धीमी आंच में बड़े प्यार से सौटे करना है उसको, बड़ी पेशेंटली। और दूसरा ये, जब आपने बेसन डालना है तो उसकी रॉ स्मेल जाने तक भूनना है, मतलब 2-3 मिनट अच्छी तरह से उसको भूनना है बेसन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने बेसन को अच्छी तरह से भून लिया तो आप ऐसा ही टेक्सचर ला पाओगे, ऐसा ही टेस्ट ला पाओगे ग्रेवी में। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बेसन भूनने के टाइम धीमी आंच में बेसन भूनने दीजिएगा। तो मैंने वीडियो के बीच में बताया ही है, जो भाई बहन मेरे टिफ़िन सर्विस चला रहे हैं उनके लिए तो ये ग्रेवी मैजिकल ग्रेवी है, क्योंकि मोस्टली हर टाइप का पनीर इससे निकल जाएगा। मशरूम की सब्जियां भी निकल जाएंगी और भी बहुत कुछ। और इसकी स्टोरेज का मैं बता दूं, पूरी ठंडी करके आपने इसको स्टोर करना है। 5-7 दिन फ्रिज में स्टोर कीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर आपने लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो फ्रीज़र में स्टोर कीजिए, बहुत लंबे समय तक ये ग्रेवी रह जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ हिस्सा आप फ्रीज़र में रख सकते हो और कुछ फ्रिज में। और जब आपको लगे जो ग्रेवी ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो चुकी है तो आप रात को फ्रीज़र से ग्रेवी निकाल के फ्रिज में थॉ कर लीजिए, सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो मैं फिर से दोहरा दूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जब बिना ठंडे किए ग्रेवी को फ्रिज में नहीं रखना और फ्रीज़र में तो बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना जब तक पूरी तरह ठंडी ना हो जाए। अगर आप लोगों को कोई ऐसी रेसिपी चाहिए जो आपकी लाइफ आसान कर दे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। तो आप ये ग्रेवी घर पे कब बना रहे हैं और अपनी कुकिंग को कब आसान कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और ये भी बताइएगा इसके रिजल्ट्स क्या मिले आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सर्वत का भला हो। और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए और ये ग्रेवी तो ट्राई करना भी ना भूलिए। बाय बाय।